हेलो डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जिनको मेरे सामने देख रहे हो वो नाउ एक सक्सेसफुल जेआरएफ कैंडिडेट है सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 की, और उसी के साथ साथ एक बेहतरीन रैंक के साथ इन्होंने जेआरएफ की एग्जाम्स को जो है वो क्वालिफाई किया है। अब अब जो भी नए एस्पिरेंट इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उनको जो है बहुत हेल्प होगी इनसे, क्योंकि इनकी जर्नी जो रही है इंटायर प्रिपरेशंस में वो एक डेडिकेशंस वाली हार्डवर्क वाली रही है। और उसी के साथ साथ इनका बिल्कुल साफ कहना है कि यूट्यूब से अगर आप पढ़ते हो और यूट्यूब को अगर आप आईएफएस को बेहतरीन ढंग से फॉलो करते हो तो आपको जो है हेल्प होगा। तो हम जब इनसे कन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे, तो हम जानेंगे कि इनको किस तरीके से यूट्यूब से फायदा हुआ है और क्या क्या फायदा हुआ है, ताकि आप लोगों को भी जो है वो क्लैरिटी आ सके, आप लोगों को भी जो है इस चीज का बेनिफिट हो सके। तो हेलो दोस्त, तो कैसे हो आप, पहले तो मुझे बताओ। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। आकांक्षा सिंह है। मेरी स्कूलिंग एक रेसिडेंशियल स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने अपने होम टाउन से ही अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के थर्ड सेमेस्टर में मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था। ओके। मैंने टोटली यूट्यूब से ही प्रिपेयर किया है। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था सर। ओके, तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। तो मुझे ये बताओ कि सीएसआईआर ही क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगा कि सीएसआईआर के लिए पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप यूपी से हो, पर यूपी में अगर मैं देखने जाऊँ तो लॉट ऑफ कैंडिडेट जो है वो इस चीज़ के पीछे भागते हैं या इस चीज़ में रखते हैं कि पीसीएस दिया जाए, स्टेट की एग्ज़ाम दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ जाए। तो आप यहाँ पर मतलब क्यों, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन है, क्या बातें रही, थोड़ा बताइए हमें। सर एक्चुअली आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद द सब्जेक्ट बायोलॉजी। ओके, तो सब्जेक्ट्स और कैसा। थोड़ा सा रिसर्च में इंटरेस्ट था सर। एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा काफी अच्छा रहा है। हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है सर। आपको पढ़ना बहुत पसंद है तो इस वजह से जी आपने जी। सी एस आई नेट को चुना। सही है। अब मुझे ये बताओ आकांक्षा जी, आपकी जर्नी क्या रही सी एस आई नेट की प्रिपरेशन में, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया ओवरऑल। सर मैंने टोटली यूट्यूब से प्रिपेयर किए हैं। हाँ। और मतलब सर यूट्यूब पे इनिशियली मैं क्लासेस लेती थी। हाँ। बट दिसंबर से जब ये सीरीज शुरू हुई है महाकुंभ वाली, जेआरएफ जंक्शन वाली, तो हम्म। मेरे लिए काफी हेल्प हो रही है। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मेरा सक्सेस का रीजन वो सीरीज ही है। मतलब तो पूरा मैंने पढ़ रखा था सर, लेकिन जब ये सीरीज चली तो मेरा पूरा दोबारा से रिवाइज हो गया। पूरा दोबारा से रिवाइज हो गया और उसके बाद आपको फायदा हुआ। अब मुझे ये बताओ कि जैसे कहा आपने कि 3 अटेम्प्ट लगे मुझे इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। अब आपको। तो वो मेरे एमएससी के साथ ही अटेम्प्ट थे। ओके। तो मैंने अपने मतलब एमएससी के फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में दिया था। तो मेरे 87% आए लाए। तो आपके और फिर हाँ, बताइए बताइए आराम से। थर्ड सेमेस्टर का मतलब सेकेंड सेमेस्टर का एंड था लगभग। तो मैंने दिया था 87% आए लाए थे। फिर ये जुलाई वाला दिया था सर। हाँ। तो मेरा जुलाई में ही एमएससी कंप्लीट हुआ है। और जुलाई वाला दिया था तो मेरे 94% आए लाए। ओके। फिर ये दिसंबर वाला दिया तो मेरे 99.518% आए लाए। ओके, तो 91। 87, 94 एंड देन 99.5। अरे वाह। तो मुझे ये बताओ कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये 2-3 अटेम्प्ट जो लगे या इतनी सारी जो चीजें हुई उसमें इतना टाइम या देर क्यों लगी, कुछ ऐसा पर्टिकुलर अब बताना चाहोगी। हाँ सर थोड़ा सा एमएससी में भी बिजी थी। जी। पूरी तरह फोकस नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ सर वो थोड़ा लैक कहीं ना कहीं रह जाता था रिवीजन का, सॉरी। कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का। हम्म। अच्छा अच्छा। अब
मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आकांक्षा जी कि आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था CSR नेट के लिए? मैंने कम्प्लीटली तो 10 यूनिट प्रिपेयर की थी। ओके, आपने और एक प्लांट फिजियोलॉजी थी सर, वो मुझे थोड़ी सी कम समझ आती है। उसके लिए मैंने सर जो मुझे चीजें आती है, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस मुझे आता है, मुझे रेस्पिरेशन आता है, तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी और मैंने ये वाली यूनिट छोड़ दी थी। तो और बाकी वो भी मतलब थोड़ा बहुत किया था, जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं बाकी 2 यूनिट से। ओके, तो मुझे ये बताओ कि आपने जो 10 यूनिट को पढ़ा था, जिस यूनिट को प्रिपेयर किया था, उसमें से सबसे इजीएस्ट यूनिट आपको कौन सी लगी? मुझे जेनेटिक्स बहुत पसंद है। क्यों, इसके पीछे कोई रीजन है पर्टिकुलरली, मतलब ऐसा? तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट मुझसे बहुत इजीली हो जाता है, और चीजें मुझे मतलब कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होता है, इस वजह से मुझे वो शायद क्लियर होता है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझते हो। और मुझे ये बताइए कि सबसे हार्ड वाली यूनिट कौन सी लगी आपको? हार्ट तो ये प्लांट फिजियोलॉजी लगती थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ऐसा है। अब जितने जिन पढ़े थे बाकी सारे यूनिट आपको सेम तरीके से आती थी, समझ में आती थी? हाँ सर, बाकी समझ आ जाता था, बस यही है कि मॉलिक्यूलर वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा याद करना होता था, फैक्टर्स वगैरह बस। अब स्कूल के एंटायर लिए सब मैंने रिवीजन थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर किया था। ओके, तो मुझे ये बताओ कि एंटायर जर्नी में आपका मोटिवेशंस क्या रहा? मतलब करना ही करना है सर, ऐसा था मेरे साथ। ओके, तो क्या मोटिवेशन, मतलब ये कहा कि करना ही करना है। अब मुझे ये बताओ कि आपने जो 10 यूनिट प्रिपेयर किए थे, एक तो पहले उनके नाम बताओ, और मुझे ये बताओ कि आपने हर एक यूनिट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, क्या अप्रोच रही थी आपकी? हाँ सर, मेरा अप्रोच था सर, मैंने सारे यूनिट के नोट्स प्रिपेयर किए थे। हम्म, और मतलब जिनके मेरे पास नोट्स प्रिपेयर नहीं हुए थे सर, मैंने हम्म, खासकर उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। हम्म, और शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। ओके, और सर मतलब एक यूनिट पढ़ने के बाद हम लोग जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स मिल जाते हैं, कभी किसी क्वेश्चन के थ्रू, कभी किसी ऑप्शन के थ्रू। तो मैं उन शॉर्ट नोट्स में उन पॉइंट्स को लिखती जरूर थी, ओके। तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है। खतरनाक पढ़ाई की है आपने। और मुझे ये बताओ कि बायोकेमिस्ट्री जैसे कॉम्प्लेक्स यूनिट के लिए आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच क्या रही तो बायोकेमिस्ट्री तो केसी सर से ही पढ़ा है। थी? तो केसी सर से और पढ़ा सर है? मैंने आपसे पहले भी बोला, मुझे न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हाँ, तो न्यूमेरिकल के लिए मुझे टेंशन नहीं होती थी, मोलैरिटी मोलैरिटी मतलब ये सब मेरे लिए थोड़ा सा इजी पार्ट था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री मेरी मतलब मेरे ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री थी, हम्म, तो ये पार्ट मेरा थोड़ा सा इजी वाला था। ओके। हाँ, तो मुझे मेटाबॉलिज्म में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो वो उसको मैं कंसिस्टेंटली रिवाइज करती थी। अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपने कहा कि आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत अच्छा था, तो फिर बायोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम भी आपसे इजी से सॉल्व होते होंगे, तो ये सब जेनेटिक्स हो के भी जाता है। प्रॉब्लम इजी से सॉल्व होते होंगे, इकोलॉजी की कुछ फार्मूला बेसिस प्रॉब्लम होते हैं वो भी इजी से सॉल्व होते होंगे। तो वैसे जनरल एप्टीट्यूड में क्या रही थी आपकी, क्या आप अप्रोच रही है और किस तरीके से प्रिपेयर था? सर जनरल एप्टीट्यूड मैंने बेसिकली बहुत प्रिपेयर नहीं किया था सर, मैंने पीवाई को सॉल्व किए थे इसके। और वो जो सर की वही क्लासेस होती थी वो ली थी, ओके, तो वही वन क्लास। शॉट क्लासेस जो सर लेते थे सिर्फ वही ली थी। बहुत सही। ऐसे प्रिपेयर नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि जब महाकुंभ चला, JRF एक्सप्रेस चला, शाही स्नान चला, इसमें लगभग 4, 4.5, 5 घंटे की क्लासेस होती थी, तो फिर इतने टाइम आप एक साथ पूरे क्लास देखती थी या फिर कैसा रहा, वो सारी बातें बताओ थोड़ा। मैं उसको अटेंड करती थी, क्योंकि शुरुआत में ऐसा चल रहा था कि वो क्लासेस नहीं मिलती थी बाद में, हम्म, तो मैं शुरुआत में तो पूरा ही लेती थी। और जब बाद में थोड़ा सा ऐसा था कि क्लासेस यूट्यूब पे डल जाती थी, हम्म, तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने सोचा कि बाद में ले लूं, तो सर वो डिस्टर्ब हो गया है, तो हम्म। मैं साथ के साथ ले लेती थी, वरना वो डिस्टर्ब हो जाता है सर, लाइव ही मतलब वो सही रहता है। तो मुझे ये बताओ अब कि
आपने रिवीजन किस तरीके से की, मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से की आपने? क्वेश्चन के लिए मैंने सबसे ज्यादा पीवाईक्यू प्रिफर किए थे। हाँ। और फिर मॉक टेस्ट के लिए मैंने भी जो प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ पेपर होते हैं उन्हें विद टाइम सेट करके सॉल्व किया था। ओके। और रिवीजन के लिए सर एक मैंने आपको बताया कि मैंने शॉर्ट नोट फॉलो किए थे। ओके, तो मुझे ये बताओ अब कि क्या बेनिफिट हुआ आपको कि टाइम लगा के सॉल्व करे, या फिर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें, इन सारी चीजों से ओवरऑल बेनिफिट क्या होता है और किस तरीके से होता है? तो टाइम लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट में रहता है सही। हम्म। तो सर मतलब सेकंड टाइम जब मैंने दिया था तो जुलाई वाला पेपर, तो मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। ओके। मेरा सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वो पेपर मतलब मेरे हिसाब से काफी टफ था और लेंदी था। ओके। एक्सपेरिमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत समय लग गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं टाइम बेटर तरीके से मैनेज कर पाती तो हम्म। मेरा हो जाता जुलाई में ही। तो फिर उसके लिए मैंने सर टाइम मैनेजमेंट में काम करना शुरू किया था। हम्म। इसी वजह से मैं पेपर जल्दी सॉल्व करती थी। मैंने बहुत सारे पेपर नहीं किए हैं, मैंने 10 पेपर किए होंगे सर, और वो भी पीवाईक्यू के एग्जाम में किए। ओके, तो आपने 10 ही पेपर किए बट वो भी पीवाईक्यू के फॉर्म में किए। हाँ सर, जैसे पूरा आ गया है 2011 का पेपर एक उठा लिया पूरा, हाँ। सॉल्व किया, लेकिन प्रॉपर टाइम लगा था सर, 3 आवर लगा टाइम। ओके, तो 3 आवर्स के साथ आपने टाइम किया। अब मुझे ये बताओ कि आप ऐसी तीन चीजें, आपकी तीन मूल मंत्र क्या रहे कि जिनकी वजह से आपको लगता है कि मतलब आपकी जर्नी जो है वो लगभग 1.5 साल की रही, 3 अटेम्प्ट, मतलब बहुत सारे अप एंड डाउन आए होंगे। अब इस फेलर जो आया, ये सारी चीजें आई, उसके बाद में पहले बात करते हैं, फिर मैं आपसे मूल मंत्र पूछता हूँ। इन फेलर से आपने ओवरकम क्यों किया, मतलब किस तरीके से किया? क्योंकि जब ऐसा होता है कि सीएसआर नेट का पहले अटेम्प्ट में फेलर आ जाए तो ऐसा लगता है कि 87 के पास आप गए थे, फिर हाँ सर, सेकंड। मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा एलएस भी नहीं क्वालिफाई हुआ था हाँ, सर। तो होता क्या है कि आदमी को ऐसे लगने लगता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मेरा नसीब ही गलत है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ वाले कम पढ़ के भी सेलेक्ट हो रहे हैं। सही है ना? तो इससे आपने कैसे ओवरकम किया था? तो पहले तो मैंने फाइंड आउट किया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी। ओके। मैंने पढ़ा सब कुछ था, पर मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी। मुझे ये समझ आ गया था, जिसकी वजह से मुझे चीजें कंफ्यूज कर रही थी। ओके। तो मैंने अपने रिवीजन पे फोकस किया सर। हम्म। और दूसरा मैंने टाइम मैनेजमेंट का बताया था, उस पर मैंने काम किया। और सर बहुत बार लगता था ऐसा कि मतलब सब कर पा रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। हमारी एक सीनियर भी सेलेक्ट होके सर गई थी, तो मतलब उनको देख के भी ऐसा लगता था कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए कि ओवरऑल जर्नी के आप क्या तीन मूल मंत्र ऐसे रखे कि आपने मतलब सीएसआर नेट का पीछा नहीं छोड़ा, जब तक हो नहीं जाता, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस वाले तरीके से। Yes, sir. तो और ओवरऑल क्या चीजें रही, थोड़ा बताइए हमें। सर एट द एंड सर सब रिजल्ट देखते हैं, मेरा मानना ये है। ओके। तो सर इट डजेंट मैटर, अगर आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ क्लेम किया है, तो इट डजेंट मैटर कि कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं। तो हाँ, वो पीछे एक वेब सीरीज भी आई थी सीए वाली, उसमें भी आपने उससे ही मतलब उसमें ही यही सेम लाइन थी कि आफ्टर ऑल एट द एंड आपको देखा जाता है कि रिजल्ट क्या है यस आपका, सर। आपका पोजीशन क्या है, तो अटेम्प्ट कितने लगे ये डजेंट मैटर करता है। तो ये आपकी ओवरऑल चीज़ें रही। अब मुझे ये बताइए कि जो भी नए एस्पिरेंट इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे तो उनके लिए क्या आपके तीन मूल मंत्र होंगे ऐसे? तो पहला ये कि रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, प्रिपरेशन के साथ साथ मतलब यूनिट आपकी कंप्लीट होती जा रही है बट बैकलॉग नहीं होना चाहिए, रिवाइज होती रहनी चाहिए। ओके। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम में सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करें, या मतलब कैसे भी करके स्पीड में क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। ओके। और फिर तीसरा पीवाईक्यू सॉल्व करें और सेल्फ डाउट ना करें। तो आपको ये लगता है कि मतलब इन सारी चीज़ों से अगर आप क्वालिटेटिवली जाओगे तो यकीनन आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाए।
तो मुझे अब लास्ट में ये कहना है कि अब आगे का आपका क्या फ्यूचर का सोच है? सर मेरी इंटरव्यू चल रहा है, मेरा गेट भी क्वालिफाई हुआ था, तो ये सीएसआईआर के रिजल्ट में तो डिले था सर, मैंने बट गेट के थ्रू अप्लाई किया था, तो मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी 8 तारीख को मुझे जाना है आईआईटी कानपुर। अरे वाह, वो ऑल द बेस्ट, वेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। बेहतरीन आपका रिजल्ट होना, सॉरी इंटरव्यू होना चाहिए और हो जाएगा। आप आईएफएस के स्टूडेंट हो और आईएफएस के स्टूडेंट जो कर सकते हैं शायद बाकी के नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, शेयरिंग योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन सो मच। थैंक यू सो मच सर।